शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज वंदे चरण को करूं सपूर्ण पैर अशुभ मंगल करण धनी शिव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज पति श्री मेरा सुना तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं पिया जी को पल पल करूं। प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी कहते हैं, जब मैंने मथुरा जाने की यात्रा शुरू की तो मैं रास्ते में बनारस और अपने मन के कहीं पे कभी विद्यालय में जाता, कभी विद्यालय से वापिस आ जाता, लेकिन मैं विद्यालय के अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे को कोई कोई अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोक रहा है। सुंदर साथ जी, अपने मन के पीछे पीछे चलने की वजह से महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसे लगता था जैसे कोई युद्ध में हारा हुआ योद्धा। शरीर भी ऐसा हो गया था देखने में कि जैसे महाराज जी थके ही रहते, कि मन थका देता था, इतने विचारों को हृदय में दे देता था कि महाराज जी उसी द्वंद में ही फंसे रहते। फिर एक महात्मा जी आए राह दिखाने के लिए महाराज जी को, तुम मथुरा नहीं, तुम जगन्नाथ की यात्रा करो और ना ही तुम्हें कोई विद्या लेने की जरूरत है, सिर्फ तुम जगत के मालिक को ले लो। विद्या लेके क्या करोगे, विद्या की जरूरत नहीं है। जब जगत का मालिक मिल जाएगा तो विद्या अपने आप ही मिल। सुंदर साथ जी, इसी के चलते महाराज जी अपनी जगन्नाथ की यात्रा शुरू करते। आगे जाके गया के पास एक आश्रम में महाराज जी आश्रम के बाहर रुकते हैं। तो जब धूना सुलगाने के लिए, अग्नि लेने के लिए अंदर जाते हैं तो एक सच्चे महात्मा उनको मिलते हैं जिन्होंने बेलपात्र की सिद्धि कर रखी। महाराज जी चाहते तो वहां पे बेलपात्र की सिद्धि के लिए भी रुक सकते थे कि कोई और सिद्धि प्राप्त कर लेते, लेकिन महाराज जी को कोई रीतियां सिद्धियां नहीं चाहिए थी, उन्हें परमात्मा ही चाहिए था। इसलिए उनके मन में ये विचार भी नहीं आया कि मैं यहाँ पे बैठ के सिद्धि प्राप्त कर लूं। उस महात्मा ने उनको चार वचन दिए, जिसका महाराज जी ने अपने जीवन में, जिसको महाराज जी ने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। पहले वचन का तो उन्होंने तुरंत ही अनुकरण किया, तुरंत ही पालन किया। आते ही अपनी निज गठरी भी खोली और अपनी जो गठरी उनके पास थी, लोक की गठरी, उसको भी खोला। महाराज जी कहते हैं कि मैंने सब बांट दिया और अपने हृदय से भी जो चीजों का मोह मेरे से बंध गया था, कि मैं उन गठरी का भी, लोक की गठरी का भी मोह कर रहा था, वो भी मेरे हृदय से हट गया और मुझे हल्का हल्का महसूस होने लगा। बाहर भी हल्का और अंदर भी हल्का हल्का महसूस। सुंदर साहब जी, महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठ, गांव में नहीं जाया करते थे, भीड़ भाड़, गांव के भारी आसन लगाया करते। और उनके कानों ने एक दिन एक मधुर आवाज सुनी, तो उनके मन ने उनको फिर भगाना शुरू किया कि चलो भागो इसके पीछे, कि यहाँ सत्संग हो रहा होगा, महात्माओं की संगत मिलेगी और रात आसानी से कट जाएगी। ऐसा विचार जब महाराज जी के हृदय में, मन में आया, तो महाराज जी कहते हैं मैंने अपना आसन छोड़ा और मैं उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। जब मैं वहां तक पहुंचने ही वाला था, नजदीक ही था, लालटेन की लाइट मुझे दिखाई दे रही, तो लालटेन भी बुझ गई और मेरे ऊपर ईंटों का प्रसाद। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी हर परिस्थिति में, माया की हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं रास्ता खोज लिया करते थे। कोई भी परिस्थिति उनके साथ होती थी तो वो ऐसा सोचते थे कि नहीं, अगर ये हो रहा है परमात्मा की मर्जी से, तो परमात्मा मुझे क्या सिखाना चाहता है। वो अपनी बाहर परिस्थितियों से ही अपनी अंदर की राह को देखने लगा। सुंदर साथ जी, तो महाराज जी ने अपने मन को देखा पहली बार। हमेशा मन उनको भगा रहा था, मन प्रकट हो रहा था। तो महाराज जी को पीछे का भी याद आया कि यहाँ यहाँ मन ने मुझे भगाया, यहाँ मन प्रकट हो जा रहा है। पीछे की चाल भी महाराज जी अपनी देखने लगे।
और महाराज जी कहते हैं मैंने अपने मन को दर्द पूछा, मैंने आके अपने मन को इतनी प्रताड़ना दी, उसे हर तरह से, जो बातें संसारिक लोग कहते हैं वो तो तब कहते जब उनको पता चलता, लेकिन मैंने अपने मन को खूब ताड़ा, खूब डांटा, खूब डपटा, और मैंने अपने मन को ये समझाया कि तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि मैं तेरे हिसाब से चल। सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी ये भी कहते हैं कि यहाँ हमारे दो मन होते हैं, एक मन अगर वाणी में लगा होता है और एक मन हमें भगा रहा होता है, तो कौन सा मन होता है जो वाणी में लगा होता है, और कौन सा मन होता है जो हमें भगा रहा है? आसन सिद्धि तो हो जाती है पर मन सिद्धि नहीं। एक प्रश्न आया था, सुंदर साथ जी ने एक प्रश्न किया कल फोन करके, कि हम इतने समय से वाणी पढ़ रहे हैं और महाराज जी को वाणी नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने राज्य को पा लिया, और हम वाणी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रही, राज्य क्यों नहीं मिल रही? कोई दर्दी आत्मा थी सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी पढ़ने के बाद भी, मंथन करने के बाद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी राज्य इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि मन मंथन नहीं। आसन सिद्धि तो है चितवन में कि मैं 2-2 घंटे बैठ लेती हूँ, लेकिन मन सिद्धि नहीं। मन अभी भी भगा रहा है, मन की चाल को अभी समझे ही नहीं है कि मन हमेशा अपना खाना ढूंढता है। उसका खाना क्या है? विचार करना, कल्पनाएं करना, फ्यूचर में भगाना, पास्ट में भगाना, और यही मन करता है। हमारे दो मन होते हैं सुंदर साथ जी, एक सत मन और एक असत मन। कभी मन नीला, कभी मन पीला, कभी मन लाल, कभी मन हरा, कभी मन काला, कभी मन श्वेत। मन काला कब होता है सुंदर साथ जी? जब वो माया में लगा होता है, वो असत मन होता है, जो हमेशा आपको माया की बात ही सुझाएगा, माया की बात में ही लगाएगा। और एक सत मन, श्वेत मन होता है, जो सत्य को देखना चाहता है, जो परमात्मा को देखना चाहता है, जो राज्य से मिलन करना चाहता है, परम धाम देखना चाहता है। वो मन भी सुंदर साथ जी भगाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। वो मन भी कहता है चर्चनी कर लो, चितवनी सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहता। उसमें भी मन की चाल को समझना पड़ता है कि हम किस तरह से, किस चीज में हमें रस आ रहा है, किस बात में हमें आनंद आ रहा है, किस तरह से हम राज्य से मुलाकात कर सकते हैं। कोई वाणी के थ्रू कर सकता है, कोई चितवन के थ्रू कर सकता है, कोई चर्चनी के थ्रू कर सकता है, लेकिन सुंदर साथ जी, वाणी में हमें रास्ता बताया गया है। महाराज जी इसका खुलासा भी अपने वितक में करते हैं आगे चल, कि वाणी में मैंने रास्ता बताया, वाणी पे मैंने एक, समझियो कि तुम्हारी इच्छाओं का मैं, मतलब वाणी को एक फूल समझिए तो इच्छाओं को तितली समझिए, कि रंग बिरंगी तितली उसके ऊपर बैठी है, कि तुम्हारी रंग बिरंगी जितनी भी इच्छाएं होंगी सब वो वाणी पढ़ने से पूर्ण होंगी। लेकिन धनी ये भी कहते हैं कब वो इच्छाओं की तितली उड़ेगी, और कब तुम सच में इस वाणी की खुशबू लेके, इससे इश्क लेके मेरे तक कब तक पहुंचोगे, उसमें बताए रास्ते पे कब से चलना शुरू करोगे, और कब से मेरे तक पहुंचोगे। लेकिन सुंदर साथ जी हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन विचार 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 के भी हम चौपाइयों को विचार रहे हैं, लेकिन उस पे बताए हुए रास्ते पे ना तो हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सुंदर साथ के लिए कह रही हूँ, अपने लिए कह रही हूँ, जो वाणी तो पढ़ते हैं लेकिन मन मंथन नहीं करते हैं। वाणी का मंथन तो करते हैं, चौपाइयों का मंथन तो करते हैं, लेकिन अपने मन की उड़ान कहाँ तक, अपनी आत्मा की उड़ान कहाँ तक गई है, उसका मंथन नहीं करते। एक मन होता है जो हमेशा माया की बात करता है, और एक मन होता है जो हमेशा राज्य की चाहना करता है, जो हमें अपनी परात्म से मिलवाता है, वो जो हमारी परात्म का, हमारे जीव के ऊपर बैठे होने का एहसास हमें कर, जो हमें हमारे जीव को अलग दिखाता है और हमारे मन को, असत मन को अलग, हमें हमसे अलग हमें। तो सुंदर साथ जी, मन मंथन जरूरी है, वाणी मंथन के साथ साथ उसमें बताए रास्ते में हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं वो देखना जरूरी है। महाराज जी की बीतक हमें यही सिखाती है। धनी देवचंद्र जी ने हमें सब धर्मों से हटकर एक धर्म, निजानंद धर्म सुनी, मतलब निजानंद
संप्रदाय चुनने के लिए कहा, उन्होंने चुना। उन्होंने राज्य के दर्शन किए और हमें बताया सब धर्मों का सार इसी में, इससे बाहर कुछ नहीं। स्वामी प्राणनाथ जी ने हमें ये वाणी दी और रास्ता दिया। जैसे उन्होंने धनी को पाया और उसमें हमें धनी की खुशबू दी, इश्क दी। सुंदर साथ जी, इश्क की खुशबू आई। लेकिन अगर हमें आगे भी बढ़ना था, सांकेतिक रूप में परम धाम ने बताया। इंद्रावती जी कहती है, मैं कितना करूं वर्णन, तुम चितवन करके खुद क्यों नहीं दे। और भी परमहंसों ने हमें बहुत कुछ समझाया और महाराज जी स्वयं राज्य स्वरूप बन के उन्होंने हमें समझाया। महाराज जी ने यहाँ अपने वितक में किसकी खोज की? अपने सतगुरु की खोज की। उन्होंने कोई धार्मिक ग्रंथों की, ना तो उन्होंने कोई विद्या ली और ना ही कुछ, बस अपने हृदय से, अपने मन से। पहले वो रामायण और सुख सागर पढ़ा करते थे, तो उनके खुलासे भी उनके हृदय में हो जाया करते थे। फिर वो बाद में उन्होंने गीता पढ़ी, लेकिन कोई गुरु नहीं किया। जब कोई वाणी को समझ ही नहीं रहा था, वाणी के भेद ही उनसे नहीं खुल रहे थे, तो उन्होंने सदगुरु की खोज करके हमें ये रास्ता बताया कि सदगुरु के रास्ते से हम, हमारी में वाणी का खुलासा भी हो सकता है और वो हमें परम धाम भी दिखा सकते हैं। खोजत खोजत सतगुरु पायो, सतगुरु संग करता। सुंदर। और हम अभी तक अपने सदगुरु को ही नहीं खोज पाते, समझ ही नहीं पाते। आज समझ पाते हैं और आगे नहीं समझ पाते। वो महाराज जी हमें अपनी चाल बताते हैं कि हमें अपने सदगुरु को कैसे पहचानना है। सदगुरु कहिए वाको जो देवे पार की लग। अब महाराज जी सदगुरु की खोज में निकले हैं, अपने प्रियतम की खोज में निकले हैं। वो सदगुरु को ही अपना प्रियतम मान के, परम वो ये समझ रहे हैं कि पांच तत्व के शरीर में राज्य ही, परमात्मा ही उससे मिलने आएगा। पर सुंदर साथ जी, हमसे मिलने तो राजी पांच तत्व के शरीर में आएंगे, क्या हमारी पात्रता इतनी है कि हम उन्हें पहचान सके? हम किस तरह से देखते हैं कि भीड़ हो उनके पास, जिनके पास भीड़ है वो अच्छे सदगुरु हैं, या जिन्होंने वेश धारण कर रखा है सदगुरुओं वाला वो सदगुरु हो? हमारी, अगर राज्य हमसे एक लंगोटी धारी के रूप में हमारे सामने आएंगे तो हम पहचान लेंगे सुंदर साथ जी? नहीं पहचान पाएंगे। धनी को हम उनकी खुशबू भी नहीं ले पाएंगे, वो हमारे पास से निकल जाएंगे। जब हम अपनी परात्म को ही नहीं जानते, तो हम धनी को कैसे जानेंगे? जब हम अपनी परात्म का स्वाद ही नहीं जानते, तो धनी को कैसे जाने? तो महाराज जी ने पहले अपनी परात्म को पहचाना। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप जिन्हें पार ब्रह्म को कौन कहे। महाराज जी ने जब तक उनको सतगुरु नहीं मिले, उन्होंने सब गुरुओं को देखा, सब गुरुओं की ताका झाकी करी, लेकिन उन्हें कोई लायक नहीं मिला। आज उन्हें पहली बार किसी के दर्शन होंगे सुंदर, जो इतने समय में महाराज जी बचपन से लगे हैं, हर परिस्थिति में र- परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। हर स्थिति में एक छोटी छोटी घटना में भी राज्य कोई ना कोई सिखापन ले लेते हैं। हमारे साथ तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और हमारी नजर माया की तरफ होती है, राज्य की तरफ हमारी नजर ही नहीं होती है कि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हम सीख ही नहीं पाते कि राज्य हमें क्या सिखा है। हम हमेशा इसी बात को, कि अगर बेटे ने गलत शब्द कह दिए, हाय इसने कह क्यों दिए, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने ये किया, हाय हाय करते रहते हैं। पर ये नहीं समझ आ रहा कि राज्य करो क्यों, क्योंकि वो दिल तोड़वा रहे हैं। जिसको हम हृदय में स्थान दे देते हैं, राज्य उसे हमसे दूर कर देते हैं। और जिसे हम सुंदर साथ समझ के, राज्य का स्वरूप समझ के प्रेम व्यवहार करते हैं, वो हमेशा साथ भी रहते हैं। और उनमें से, उनमें ही आके राजी हमें प्रेम भी कर जाते हैं। और जब हम माया में होते हैं, तो उन्हीं में आके हमें डांट भी जाते हैं, हमें समझा जाते हैं कि तुम माया में हो, तुम्हें कुछ चाहिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, या तुम्हारा कोई स्वार्थ है। तुम जिस, जब हम माया में होते हैं सुंदर साथ जी, तभी हमारे हृदय में टेंशन डिप्रेशन होता है। हम जब बदले में किसी से कुछ चाहते हैं, और जब हम सेवा भाव में होते हैं और सिर्फ एक राज्य का ही प्यार पाना चाहते हैं, हमें किसी पर्सन से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ राज्य की ही बात लेनी है, राज्य की ही बात करनी है, और संसारिक कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, तो हम आनंद करते हैं।
महाराज जी इस तरह से अपने मन को दर्द पूछते हैं, लेकिन आज तक हमने वाणी मंथन तो किया, लेकिन मन मंथन नहीं किया है। हमने अपनी आत्मा की उड़ान नहीं देखी है कि कहाँ तक हमारा मन क्या विचार रहा है सुंदर साथ जी 24 घंटे में। 1 घंटा बैठ के भी क्या विचारता है, सिर्फ माया विचार, राज्य को नहीं विचारता। ये बात महाराज जी बताते हैं। मैं 36 नंबर पेज की लास्ट की 4 लाइन ले रही। शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, ये मति मंद मूड मति थोरी। महाराज जी कहते हैं कि वो शंकर भगवान को ही जानते थे, इष्ट अपना उन्हीं को ही मानते थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने उन्हीं की भक्ति की थी। कि मैं अपनी, तुम क्या कहते हैं अपने मन को, हे मन तुम क्या चाहते हो, तुम इतने मूड हो कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपने इष्ट से विमुख होकर भक्ति करूं, मतलब मैं माया की भक्ति करूं, मैं अपने इष्ट की भी भक्ति ना करूं। ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, निर्गुरे थे तो थे ही हम अब तक, कभी कभी मन बहता। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी महाराज जी, अपने आप को दोष दे रहे हैं और हम दूसरों में दोष दे। ध्यान मगन रहा करते थे, किसके ध्यान में, शिव शंकर के ध्यान में रहा। लेकिन ये भी क्या कहते हैं कि निर्गुरे थे हम। निर्गुरे मतलब गुरु के बिना थे, गुरु नहीं मिला, किसी ने हमें रास्ता नहीं दिखाया, किसी ने हमें समझाया नहीं था। क्या कहते हैं, कभी कभी मन बहता, कभी कभी मेरा मन यूं भी बहक जाता था कि मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन शिव किसकी भक्ति करता है? ये सोच विचार में करने लगता था। यह उनका सत्य मना। पेज नंबर 37। देखा भाला कछु नहीं, ना कछु जान पहचान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक चाल। कहते हैं कि मैंने शिव शंकर जी को देखा भी नहीं था, और वो किसका ध्यान करते हैं मैं ये जान भी नहीं पाया, कि मैं देखा भाला कुछ नहीं, ना मुझे उनकी पहचान थी। क्या कहते हैं कि मुझे ये भी पहचान नहीं थी कि वो किसका ध्यान करते हैं, वो कौन है, और ना ही मैंने उनको देखा भाला था। लेकिन मेरी गाड़ी आगे बढ़ती रही, कुछ जाने अनजाने जैसे भी मैं अपने आप को, अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाता चला चला गया। देखे क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता है जो कुछ अपना देखे अब कब मिलता। महाराज जी कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता था कि वो परमात्मा कब मेरे पे मेहरबान होता है, वो मालिक कब मुझे कुछ दिखाना चाहता है, अब मेरा हृदय जो देखना चाहता है वो मुझे कब दिखाएगा, कब वो मेरे पे मेहरबान होएगा। मैं बस यही देखता था, यही सोचता था कि देखते हैं कि मेरा परमात्मा मेरे पे कब रिझे, कैसे रिझे। वो अपनी कमियों को निकाल के एक एक कमी को सुंदर सा जी वो दूर कर। अब महाराज जी के साथ एक घटना घटती है, वो सुनिए महाराज जी क्या घटना बता रही है। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन, पेड़ तले थी आधी रात, वहां मरोड़ी पकड़ किसी ने चेत कराने को एक साथ। महाराज जी कहते हैं कि इन्हीं विचारों में मैं खोया हुआ था कि कब मेरा परमात्मा मेरे पे मेहर करेगा, कब मैं वो देखूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन मैं ध्यान ध्यान अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठने की मुद्रा महाराज जी कहते हैं वही थी जो मैं अपने घुटनों में अपना सर दे के एक गठरी सी तरह बन के बैठ जाया। कि कहते हैं कि एक रात, आधी रात के समय किसी ने मेरी बाह मरी, किसी ने मेरी बाह पकड़ी, मुझे चेत कराने के लिए एक साथ, चेत मुझे अपने ध्यान से बाहर लाने के लिए किसी ने मेरी बाह को पकड़ा। बुत सा बन जाता था अपना, बहुत हिलाकर चेताया, पर जब देखा बाएं दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं। कहते हैं कि मैं बुत बन जाता था, जब मैं ध्यान में बैठता था ना तो मुझे कोई समझ नहीं आता था कि मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, बुत हो जाता था। तो उसने जो, जिन्होंने उनकी बाह पकड़ी थी, बहुत देर तक महाराज जी को वो हिलाते रहे थे, तो महाराज जी की ध्यान अवस्था टूटी थी सुंदर सा। और हम यहाँ देखें कि हम बुत कहाँ बनते हैं, हम बुत तब बनते हैं जब हमारे माया में कोई विपत्ति आ जाती है, तो हम बुत बन के बैठ जाते हैं, हमें सुध ही नहीं रहती अपने शरीर की, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमें नहीं पता होता।
शरीर बुत हो जाता है, सुन्न हो जाता है। यहाँ राजी परमात्मा को पाने के लिए बुत बन जाता है। कि एक किसी ने मेरी बाह मरोड़ी और उन्होंने मुझे बहुत जोर से हिलाया तो मुझे चेतना आई। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि जब मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई नजर नहीं है, कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी बाह पकड़ी और लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। सहसा एक प्रकाश जग उठा, तेज अति होता आया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जरा चमकाया। कहते हैं कि अचानक से एक छोटी सी ज्योति, प्रकाश उठा, प्रकाश पुंज उठा, जो बढ़ता बढ़ता इतना तेज हो गया, इतना ज्यादा हो गया तेज, कि पूरी पृथ्वी, जो जहाँ पे महाराज जी बैठे थे आसपास सारी पृथ्वी चमक गई। तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसे चमक पड़ी। इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। कहते हैं कि वो तेज पुंज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जैसे वो फट ही पड़ा हो, जैसे वो छोटी सी ज्योति फट पड़ी हो ना, तो एकदम से जैसे कहते हैं कोई चीज फट जाती है ना, जैसे एक मिट्टी का धुरंधा हम बनाए और उसमें पैर रखे तो वो कैसे मिट्टी चारों तरफ उछल जाती है। इस तरह से महाराज जी बताते हैं कि वो पुंज फट पड़ा और इतने में उसी पुंज में से एक प्रतिभा निकल के आई, प्रतिमा निकल के आई, एक दिव्य पुरुष की। महाराज जी दिव्य पुरुष इसलिए कह रहे थे कि कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो थे कौन। कोई ऐसा नहीं था कि विष्णु भगवान थे या शिव जी भगवान थे, कोई भगवान नहीं थे। लेकिन महाराज जी उनको क्या कह रहे हैं, दिव्य पुरुष, कि उनके सामने वो खड़े हो गए, एक आकृति बनी और महाराज जी के सामने वो दिव्य पुरुष खड़े हो गए। बाएं हाथ में न जाने कैसे अब भी मरोड़ लगी हुई, आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश पे फटी। महाराज जी क्या कहते हैं, एक हाथ, बाएं हाथ में, मेरे एक हाथ में तो मेरे को उनकी पकड़ महसूस हो रही, और एक तरफ से वो मुझे सामने दिखाई दे रही, कि हाथ अभी भी पकड़ा हुआ है, हाथ अभी भी मरोड़ा हुआ। मरोड़ा इन द सेंस ऐसे मरोड़ा कि मैं चेत हो जाऊं, चेत कराने के लिए मुझे मरोड़ा था। तो मुझे अभी भी अपने हाथ में जकड़न महसूस हो रही है, और सामने मुझे वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, पुंज में से एक प्रतिमा दिखाई दे रही। धुंधला था आकार प्रथम, पर अब एकदम स्पष्ट हुआ, साफ दृष्टिगोचर होते ही उनके मुख से शब्द हुआ। कहते कि पहले तो मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि कुछ कुछ है, कुछ प्रकाश है, कुछ प्रकाश के अंदर आकृति बन रही है, कोई आकृति सी मुझे आभास हो रही थी। फिर एकदम से स्पष्ट हुआ, महाराज जी कहते हैं कि फिर एकदम से मुझे दिखना शुरू हुआ, मुझे साफ से दिखना शुरू हुआ। फिर उनके मुख से मैंने शब्द सुने, क्या, आप फकीरी ले ले हमसे, कहकर वे खामोश हुए, किससे ले ले योग्य न कोई दिखता, उत्तर हमने श्री दी। क्या कह रहे हैं वो दिल कुछ महाराज जी से? महाराज जी ने क्या कहा था पीछे, क्या विचार कर रही थी कि निर्गुण हूं, मेरे पास गुरु नहीं है। ये भी वो दोष मानते हैं कि मेरे पास गुरु, और हम अपने सदगुरु की पहचान नहीं करते हैं, तो भी हम अपने आप को गुणवान मानते हैं कि हाँ सदगुरु है तो सही, हम इन्हीं पहचान तो ना से। यही सोच विचार कर रहे थे महाराज जी। और वो क्या कह रहे हैं कि आप हमसे फकीरी ले, फकीरी ले ले मतलब कि आप हमसे, हमें अपना गुरु बना ले। कि वो इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप हमसे फकीरी ले लें, ये कह के वो चुप हो गए, खामोश हो गए वो दिव्य पुरुष। तो महाराज जी आगे क्या कहते हैं, ले तो ले, पर कोई योग्य भी तो दिखे। महाराज जी को वो आकृति दिखाई दे रही थी, आकृति स्पष्ट हुई थी, लेकिन स्पष्ट वो व्यक्ति तो नहीं दिखाई दिया था किसे। महाराज जी कहते कि ले तो लूं, पर मुझे कुछ दिखे तो मैं लूं, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे, एक आकृति, आकृति दिखी जा रही है मुझे, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कैसे लूं, किससे लूं, किस रूप में आप मेरे सामने आओगे, कोई मुझे योग्य नहीं दिख रहा। महाराज जी ने शीघ्र ऐसा उत्तर दिया। फिर क्या कहते हैं, पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक, अपनों को तो बड़ बड़ों ने अवसर दिया ऐसे।
महाराज जी कहते हैं पानी, अगर पानी माया में पानी छान के पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे गुरु भी जान के करना चाहिए सुंदर सा। ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए। भीड़ देखी, किसी के कहने पे कर लिया, किसी से प्रभावित हो गए, किसी के दो शब्दों से प्रभावित हो गए और उसे अपना गुरु मान लिया, उनसे चिपक गए। समझ के करना चाहिए। महाराज जी ऐसी हमें सीख दे रहे हैं कि कहते हैं कि मेरे बड़ों ने मुझे यही सीख दिया है कि गुरु हमेशा सोच समझ के करना है। क्यों? क्योंकि एक बार जिसके आगे सर झुक जाए, सर ऐसी जगह झुके जहां हृदय से ही सर झुकाने का मन कर रहा हो, और फिर सब जब झुक जाए फिर उठाने का मन नहीं। दिव्य पुरुष इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए, विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रीझ। महाराज जी कहते हैं मैंने जब ऐसा कहा कि मुझे मेरे बड़ों ने बताया है कि पानी हमेशा छान के पीजिए और गुरु जान के कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गुरु तो करूं लेकिन मुझे कोई योग्य तो दिखे। महाराज जी कहते हैं कि इतना सुन के फौरन वो अंतर ध्यान हुए। क्या वो तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन मुझे इतनी हैरानी थी, इतना विस्मय में था कि मैं मन ही मन रीझ गई। क्यों रीझ गए सुंदर जी? गुरु तो उन्होंने बनाया नहीं था, गुरु उनको मिले नहीं थे, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों से ही कोई ना कोई मार्ग ले लिया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि इसका मतलब जो वो दिव्य पुरुष आए थे वो परमात्मा का कोई अंश था जो मुझसे मिलना चाहता था। इसका मतलब मेरा जो परमात्मा है वो भी मुझसे मिलन की इच्छा रखता है, उसकी मेरे पे हर समय नजर। सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं कि मैं रीझ गई, मुझे इस बात की खुशी हुई। इसी बात से महाराज जी, इसी बात को सोचते सोचते महाराज जी क्या कह रहे हैं, बाह हमारी छूटी जैसे यह हमको महसूस हुआ, एक तमाशा सा करके सारा वही बली में। महाराज जी कहते हैं जैसे ही वो दिव्य पुरुष अंतर ध्यान हुए तो मेरी बाह भी छूट गई, मतलब मेरी बाह की पकड़ भी जो थी वो छूट गई। हमें ऐसा महसूस हुआ और मुझे क्या ऐसा लगा कि जैसे कोई तमाशा सा चल रहा होगा उस, और वो तमाशा वही की वही बिल्ली। महाराज जी कहते हैं जैसे मेरी परिस्थितियों में तमाशे चलते रहे ना, ऐसे ये भी मुझे ऐसे एक तमाशे की तरह ही लगा। जैसे वो बंदर रोटी उठा के ले गए तो महाराज जी को तमाशा लगा, तो महाराज जी कहते हैं यहाँ भी मुझे ऐसे तमाशा लगा। सुंदर साची महाराज जी ने यहाँ फिर खेल को खेल समझना यहाँ से शुरू कर दिया। अंतर द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था यह दिव्य प्रकाश, वह हमारी पकड़ जगाने, कौन ये खड़ा था पास। महाराज जी कहते हैं फिर मेरे मेरे हृदय में अंतर्द्वंद शुरू हो गया। फिर से मेरे हृदय में बातें शुरू हो गई कि कौन था ये दिव्य प्रकाश, क्यों आया था मुझसे मिलने, क्या कहना चाहता था, क्या मुझे परमात्मा क्या जताना चाहता है कि ये दिव्य पुरुष ने ही मुझे दर्शन क्यों दिए। कोई आकार नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, मतलब एक, बस एक रोशनी का ही आकार था, कोई पांच तत्व का शरीर नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि कौन आया था मेरे पास मुझे जगाने की। सुंदर सा जी क्या चेत कराना चाहता था वो मुझे। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। पेज नंबर 38। शक्ति थी या व्याधा कोई, तात्पर्य तात्पर्य क्या था इसका, उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, कोई शक्ति थी या कोई व्याधा थी, मतलब कोई भूत प्रेत की शक्ति थी या कोई वाक्य में कोई शक्ति थी जो मुझे ढूंढना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, और इसका तात्पर्य क्या था। सुंदर सा महाराज जी वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या तात्पर्य था मेरे पास ऐसे आने का, मेरी बाह मरोड़ने का, फिर मुझसे कह रहे हैं तेरी ले। उसे समझने के लिए महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में वेग बढ़ा, मतलब इच्छा जगी, जिज्ञासा जगी। यहाँ से महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में जिज्ञासा और तीव्र होगी। पहले मुझे परमात्मा से मिलने की पहले ही जिज्ञासा थी, अब और ज्यादा बढ़ गई और मैं सोचने समझने लगा। सुंदर सा जी यहाँ महाराज जी हमें एक सिखापन और भी देते हैं कि जब हमारे ऊपर मेहर होती है ना धनी की, तो हम नहीं सोचते, हम तो ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हाँ धनी की बहुत मेहर है। लेकिन क्यों हो रही है वो मेहर, किस लिए हो रही है,
क्या कारण है मेयर होने का? और भी तो जीव सृष्टि है, और भी तो जीव है, और भी तो लोग हैं जिनके ऊपर मेयर नहीं हो रही है, आप हमारे ऊपर ही मेयर हो रही है। कभी हमने सोचा ही नहीं। इंद्रावती जी भी एक जगह कहती है कि क्यों मुझे शक होता है कि क्यों मेरे पे मेयर होती है, किस वजह से मेयर होती है। फिर चिंतन मनन के बाद कहती है कि मेरा प्रीतम आप माफक देता है। तो महाराज जी यहाँ कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे पे इतनी कृपा क्यों हो रही है कि मुझे दिव्य पुरुष ने आके दर्शन दिए। इसका मतलब किसी ना किसी रूप में वो परमात्मा भी मुझसे मिलना चाहता है, ये उनमें दृढ़ता आ गई। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा ये आज, वृथा नहीं था अवश्य कोई छिपा हुआ है इसमें। कहते हैं कि मैंने अपने ढंग का, मतलब कि मैं जिस परमात्मा को पाना चाहता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उसी के अंश का चमत्कार देखा। लेकिन ये वृथा नहीं है। ये जो मेरे साथ घटना हुई है ना, ये जो मुझे दर्शन हुए, ये वृथा नहीं है, इसमें कोई राज छिपा हुआ है, कोई ना कोई बात है, कुछ ना कुछ कारण है जो इसने मुझे दर्शन दिए है। नहीं इशारा किया किसी का, किसको गुरु बनावे हम, जब दर्शन का कष्ट किया तो बतलाते तो कम से कम। अमर जी क्या कह रहे हैं, अपने परमात्मा से ही बात कर, कि ये तो कह दिया कि फकीरी ले लो, लेकिन इशारा नहीं किया कि मैं किसको गुरु बनाऊं। कुछ तो इशारा करते मुझे, कुछ तो बताते। जब दर्शन देने का कष्ट ही किया था, अपने परमात्मा को कहते हैं कि जब दर्शन देने का कष्ट ही किया था, कम से कम बतलाते तो कम से कम। सुंदर सा जी वो परमात्मा नहीं मान रहे थे, उनको उनका अंश मान रहे। तो जिस भी अंश के रूप में सामने है, सुंदर सा जी जब हम राज्य में लगते हैं, मैं अपनी भी बात बताती हूँ। जब मैं राज्य में लगी तो मैं सुंदर साथ को इतना जानती नहीं थी किसी। धीरे धीरे मुझे सुंदर साथ मिले। सुंदर साथ कौन? राज्य का अंश मिले, राज्य के अंग मिले। उन्होंने मुझे मेरी आत्मिक उड़ान में आगे बढ़ावा दिया। इसी ग्रुप में मेरा सबके साथ मिलन हुआ। क्यों मेर भई मुझ पर? तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि राजी मेरे पे इतनी मेर क्यों कर रहे हैं कि मुझे मिलावा, अपना मूल मिलावा दिखा यहीं पे बैठ। सुंदर साथ जी ऐसे हम भी नहीं समझते, ना ही हम समझने की कोशिश करते कि हमारे पे मेर क्यों हो रही है, कि रवानी की चौपाइयां हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर खुलासा हो, और उसकी राह पे चल के हम धनी को पाले। लेकिन हम क्या क्या गलतियां करते हैं, वो महाराज जी भी हमें इस वितक में बताते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जब आपने दर्शन दिए थे, तो इतना भी कष्ट कर देते कि जरा सा मुझे इशारे ही कर देते कि मैं किसे गुरु बनूं। अपनी समझ न आई कुछ, कितना हो सकता आवेश, क्या जाने किस कारणवश आया आज आया ये संदेश, हमें ये संदेश। महाराज जी कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आया कि ये आवेश क्यों आया, ये एकदम से कौन मेरे सामने आया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या कारण था, कि क्या संदेश वो मुझे देना चाहते थे। कुछ तो कहना ही चाहते थे ना, कुछ तो बोलना ही चाहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो संदेश मुझे देना चाहते थे, और क्या कारण था मेरे तक संदेश पहुंचाने। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना इतना जचने लगा हमें, हुए अगर सर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि कोई चिपकने लगा हमसे। महाराज जी कहते हैं कि इसका मतलब मेरा परमात्मा भी अब मुझसे चिपकने लगा, मतलब उसके हृदय में भी मुझसे मिलन की प्यास है, तो मेरे हृदय में भी मिलन की प्यास है। मुझे ऐसे जचता है। तो महाराज जी कहते हैं कि अगले दिन प्रातः उठकर फिर हमने अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ मिले। अब मुझे एक उम्मीद जग गई कि वो भी मुझसे मिलना चाहता है, वो मुझे मिलेगा और जरूर। 2 दिन और अकेली बीती, मिला नहीं संगी साथी, संत साथ को मिला ना अब तक, रह सीख याद। राजी कहते हैं 2 दिन अकेले बीती, 2 दिन अकेले ही मैं यात्रा करता रहा, मुझे कोई संगी साथी नहीं। सुंदर सा जी महापुरुष के उन शब्दों का महाराज जी ने एक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया था और उस पे चल लिए थे। दूसरा शब्द जो उन्होंने बोला कि संत महात्माओं की संगत करनी। उन महापुरुष का कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि सच्चे महात्माओं की संगत करनी है। महाराज जी के हृदय में वही बात चल रही थी कि मुझे कोई महात्मा मिला ही नहीं, कोई संत मिला नहीं। कोई तो मिलता मुझे जिसके साथ मैं बैठ के अपनी बात करता,
तो उनको ये सीख याद आ रही थी दूसरे वाले की, अब मुझे किसी महात्मा और संत महात्मा का संग करना। वचन महात्मा के कहे हमें, रह रहे आते याद, जिनकी जिनसे बातें कर दे करके बख्शा हमको आशीर्वाद। जी कहते हैं कि मुझे उस महात्मा के वचन बार बार याद आते थे कि मैं संत महात्माओं का सत्संग करूं, क्योंकि एक सच्चे महात्मा ने जब मुझे 4 वचन दिए तो मेरी आत्मा की उड़ान इतनी बढ़ी कि उन्होंने मुझे बख्शिश किए 4 आशीर्वाद के वचन। और अगर मुझे और सच्चे महात्मा संत मिले तो उनके साथ रह के मेरा आत्मिक उत्थान हो, कि मैं अपनी परमात्मा की राह को आगे बढ़ा। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ राज्य को पाना चाहते हैं, हम उनका संग करते हैं तो वो हमें राज्य की राह पे आगे बढ़ाते हैं, हमें आगे आगे ले जाते हैं, अगला अगला कदम बढ़ाते, हमें बताते चले जाते हैं कि तुम इस तरह से चलो, तुम इस तरह से चलो। जो हम सखियां एक दूसरे के साथ जो करती हैं कि तू सोएगी तो मैं जगा दूंगी, और मैं सोऊंगी तो तुम जग। सुंदर साथ जी, इस वजह से महाराज जी भी चाहते थे कि मुझे महात्माओं का संग मिले। मैं 2 दिन से अकेली यात्रा कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई वचन किसी के हृदय में आके परमात्मा ने दिया है तो मुझे रहा भी। सुंदर सा आगे प्रसंग बदल रहा है, किसी ने कुछ पूछना है? हंसा, आपका कोई प्रश्न है? कल भी आप कह रहे थे। हाँ जी, जो चार प्रणाम। वचन, 4 वचन जो दिए ना, बस वैसे जो पर हमको एक गृहस्थी में हमें चलना है तो हम कैसे करें? इन 4 वचनों को अगर गृहस्थी में उतारना है तो कैसे उतारें, ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाहती हूँ। हाँ, तो हमें हाँ, तो गृहस्थी में रह के ही उतारने हैं ना ये 4 वचन, कि हाँ, तो हमें हम हुए भी ज्यादा ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा माया की चाहना नहीं करनी है। चाहना सिर्फ एक राज्य की करनी है। माया तो हमें ये भी कहेगी अलमारियां ले लो, द, गद्दे ले लो, पर्दे ले लो, तरह तरह की चीजें ले लो, लेकिन ज्यादा संग्रह नहीं कर। जितना जरूरी है इतना करना है माया में। दूसरी बात, उन सुंदर साथ का साथ करना है जो हमारे आत्मिक उड़ान को उड़ाए, मतलब आगे बढ़ाए। दर्दी सुंदर साथ से मुलाकात करनी है ना। तीसरा वचन, अब महाराज जी जैसे जैसे अपने प्रसंगों से हमें समझाएंगे, तो मैंने माई नहीं बोला, ज्यादा घी चिकना हमें नहीं खाना है, जिससे हमारा आलस्य बढ़े। हमें धनी में लगे रहना, चितवन में लगे रहना है। विचार हमारे माया के नहीं होने चाहिए, विचार हमारे राज्य के होने चाहिए। अगर हम माया का काम कर भी रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, भले ही वो विचार हमारे हृदय में आ रहे हैं, बस काम किया, बात खत्म। उसको विचारना नहीं है, माया को विचारना नहीं।